हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग हिंदी में प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके थे, आज प्रैक्टिस सेट 2 की बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी बैच। कहने का मतलब है कि देखिए डियर, आपको डेली इसी तरह से 20 मतलब 20 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। तो डियर आगे क्या लिखा, प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग 1 की बात कर चुके थे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिस, देखिए जितने भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको बता दिए थे, क्वेश्चन या तो हुबहू मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे जो ऑप्शन रहेंगे आपके लिए क्या सहायक होंगे। तो डियर देर न करते हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 है हिंदी का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते लिखिए है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही सुमेलित, मतलब बताना है कौन सा सही सुमेलित। देखिए उर्वशी 1978, चिदम्बरा 1968, कितनी नॉम कितनी बार 1978, यामा 1972। देखिए डियर, ये बात है ज्ञानपीठ की। देखिए ज्ञानपीठ पूछना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हम लोग बात करते हैं, पेन चुन लें डियर। देखिए चलिए सही। देखिए हम लोग बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। देखिए पहला नंबर, पहला पॉइंट याद करना है, ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार। क्या डियर, पुरस्कार। अब इसकी शुरुआत की बात करते हैं। क्या, इनकी शुरुआत की हम लोग बात करते हैं। क्या पॉइंट दूसरा, हम लोग शुरुआत की बात करते हैं। क्या शुरुआत की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1965 में। कब डियर, 1965 में। क्या 1965 में। और राशि की बात करें, इसमें राशि टोटल दी जाती कितने डियर, राशि की बात करें तो आपको बताना है 11 लाख। कितना, 11 लाख। क्या 11 लाख। अब सबसे पहले प्रथम व्यक्ति को दिया गया था। क्या प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति की बात करें, प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति की बात करें जी शंकर कुरूप थे। कौन, जी शंकर कुरूप। कौन डियर, कुरूप की बात करते हैं। और उसके बाद लास्ट की बात करें, अंतिम 2022वां की बात करें डियर, एक कौन है, दामोदर माऊ। कौन, दामोदर माऊ। कौन, दामोदर माऊ। अब देखिए डियर, अब इसमें पूछा है, उसके बाद इसमें देखिए ये चारों क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मतलब ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाएं है। तो आपको एक कोड याद कर, देखिए अब आपको न समझ में आए तो आपको देखिए एक कोड याद कर लेंगे, चाहे आप लोग कोड याद समझ लीजिए, चाहे इसको ट्रिक समझ लीजिए डियर। क्या है, कोड चाहे ट्रिक। देखिए आपको याद करना चौकिया। देखिए चौकिया। अब देखिए आप समझते हैं, पहला आपका क्या है, च से क्या है, चिदम्बरा। क्या डियर, चिदम्बरा। सेकंड की बात हम लोग करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है, उर्वशी। क्या है, उर्वशी। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा यहां लिख दे रहे हैं, तीसरे की बात करते हैं डियर। देखिए फिर क्या है, चौकिया है, क से कितनी नाम कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी बार। कितनी बार। नेक्स्ट की बात करें, चौथी रचना की बात करें डियर, क्या है, यामा है। क्या है, यामा है। अब इसका समय डेट पूछ रहा है, कब कब सम्मानित किए गए। देखिए अब आपको समझना है। देखिए पहला नंबर चिदम्बरा किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का। इसे कब की दिया गया, 1968 में। कब, 1968। देख उर्वशी की बात करते हैं डियर, एक कब दिया गया, 1972 में। कब, 72 में। कितनी नॉम कितनी बात करते हैं, एक कब दिया गया, 1978 में। कब डियर, 1978। और यामा की बात करें तो 1982। क्या, 1982। अब इसमें से पूछा, देखिए अब आपको एक कोड है, समझ लें क्या कोड है। क्या डियर, एक कोड है, आप लोग एक कोड समझ लेंगे। क्या कोड समझ लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए चौकिया, अब समझते हैं। देखिए चिदम्बरा 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी का है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है 1972 में,
कितनी नॉम कितनी बार 78 में, और यामा महादेवी वर्मा का और ये यज्ञ का। तो डियर पूछा है कौन सा मैच। अब हम लोग देखते हैं, पूछा उर्वशी, देखिए उर्वशी कब दिया गया 78 में, तो पूछा कौन सा सुमिलित है, ए भी क्या है गलत है, क्या डियर ए भी आपका क्या गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर क्या लिख चिदंबरा को कब दिया गया, चिदंबरा को 1968 में, तो ये ऑप्शन आपका क्या सही है। आते देखिए कितनी नॉम कितनी बार कब दिया, कितनी नॉम कितनी बार 78 में, क्या डियर 78 में, क्या 78 में। ये थोड़ा सा ऑप्शन इसको 88 कर देना चाहिए था इसको आप लोग, क्योंकि 78 देखिए उर्वशी को क्या 78 दिया गया, देखिए 72 78 दिया गया, 82 में दिया गया, तो डियर आप लोग इसको ऐसे करिए 88 कर लीजिए, क्या 88 कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तीसरा क्या है, चौथा क्या है यामा, यामा कब दिया गया था 82 में, तो डियर आपका ए भी गलत है, ए भी गलत है, तो ऑप्शन आपका क्या डी है। तो डियर इतने आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए आपको कुछ ना कुछ डेली सिखाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताएं दोस्त, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, बी है प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए, सी की बात करते हैं एक लड़का 2 जवान और कई महिलाएं आते हैं, उसके बाद दावत मत छुओ टूट जाएगी। देखिए डियर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, बताएं। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग देखिए अपना परखिए कि आप लोग कितना, देखिए आप कितनी तैयारी है। आप लोग देखिए आप जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 में से देखिए आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, और आप लोग 60 की मतलब कहने का मतलब आप लोग 20 में से 17-18 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहे। लेकिन जो बच्चे 10 11 12 कर रहे हैं उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत है। तो डियर हम लोग देखते हैं पहला लिखा है, देखिए मेरे पीछे तुम्हारा नंबर, तो डियर देखिए पीछे नहीं होता है, पीछे क्या, देखिए पीछे होता है और पोजीशन होता है। देखिए जब टाइम बात हो तो यहाँ क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, क्या बाद, मेरे बाद तुम्हारा नंबर, ए भी गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रत्येक आदमियों को, देखिए डियर प्रत्येक आदमियों नहीं होता, प्रत्येक क्या होता है आदमी होता है, क्या होता है आदमी होता है, ए भी आपका क्या गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक लड़का 2 जवान और कई महिलाएं आते हैं, ये बताओ कई महिलाएं आते हैं आती हैं, तो आती, ए भी गलत है डियर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही, ऑप्शन आपका डी क्या है सही है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। देखिए डियर यह एक क्वेश्चन पिछली बार यूपी बीएड में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए चारों ऑप्शन है डियर, आपको बता दे, देखिए 4 दिशाएं होती हैं, क्या होती है 4 दिशाएं होती हैं डियर। अब आपको देखिए 4 दिशाएं होती है, अब आपको दिया पहला, देखिए पहला आपको देखिए आप क्या, पहला वायव्य है, क्या है इसको हम लोग वायव्य कहते हैं, क्या वायव्य, क्या कहते हैं डियर, इसको हम लोग कहते हैं वायव्य। देखिए वायव्य पहला है वायव्य, क्या है वायव्य, इसे क्या कहते हैं ईशान, क्या डियर इसे क्या कहते हैं ईशान, इसे क्या कहते हैं ईशान। अब देखिए ईशान हो गया, इसके बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं अग्नि, क्या डियर अग्नि, अग्नि क्या कहते हैं अग्नि, और इसको क्या कहते हैं नैत्रे, क्या डियर नैत्रे, नैऋत्य, नैऋत्य। अब आपको देखिए अब समझना है, देखिए ए आपका क्या है, ए आपका जो है क्या है, देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ उत्तर होता है, क्या होता है ए आपका उत्तर दिशा है, क्या है उत्तर दिशा है, ए क्या है दक्षिण है, क्या डियर दक्षिण है, और इसकी बात करें ए आपका क्या है पश्चिम है, क्या है पश्चिम है, और ए आपका क्या पूर्व है, क्या है पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा। देखिए डियर तो कहने का मतलब जो उत्तर पूर्व की दिशा हम लोग क्या कहते हैं ईशान कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा को हम लोग क्या कहते हैं ईशान कहते हैं, क्या कहते हैं ईशान कहते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको यहाँ क्या, उसके बाद उत्तर और पश्चिम देखिए वायव्य कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य कहते हैं, और इसकी दिशा को क्या कहते हैं अग्नि कहते हैं, क्या अग्नि कहते हैं। अब डियर थोड़ा सा आपको याद रखना है, आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए अब समस्या है वहां आप लोग कंफ्यूज हैं, तो आप लोग एक कोड याद कर लेंगे, क्या कोड याद कर लेंगे, क्या कोड, चाहे कोड, हाँ देखिए अब आप लोग कहेंगे सर जी सब जी, आप लोग क्योंकि वहां एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं, आपको क्या करना है, आप लोग याद करना है बाई आना, क्या बाई आना। अब देखिए समझते हैं डियर, देखिए कहने का मतलब वा से क्या हो गया, वा से आपका वायव्य हो गया, क्या वायव्य हो गया, क्या वायव्य हो गया। फिर ई से क्या डियर, ई से आपका क्या ईशान हो गया, क्या ईशान हो गया। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर आ से हो अग्नि, क्या डियर अग्नि, क्या अग्नि,
यहाँ थोड़ा, चलिए ठीक है, अभी पेन चलना, इसे क्या कहते हैं, अग्नि, क्या कहते हैं, अग्नि। नेक्स्ट की बात करते हैं, नस क्या है, नैऋत्य, क्या डियर, नैऋत्य। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो अब आते हैं, देखते हैं, पूछा है दक्षिण पश्चिम की दिशा को, दक्षिण और पश्चिम, देखिए लिखा कहाँ है, ये दक्षिण और पश्चिम, देखिए दक्षिण और पश्चिम दिशा हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नैऋत्य, क्या कहते हैं डियर, नैऋत्य कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। तो डियर ये सब क्वेश्चन देखिए, अब बताए ना, एक क्वेश्चन से आप लगभग 4 या 5 आंसर तैयार होंगे। तो आप लोग इन सभी को आप लोग हल्के में डालें। देखिए इससे क्या आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो आप लोग एक कोड याद करें, क्योंकि बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, वाई आना मतलब बाई आना। तो बाई आना, देखिए यहाँ से चल दीजिए, बायां हाथ से चलिए बाई आना। तो आप लोग डियर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और सब क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर ए का ए सही है। देखिए देखते हैं लिखा क्या है, सिंह का तत्सम रूप है। देखिए पहला है श्रृंग, दूसरा है सिंह, श्रृंग और श्रृंग। तो डियर आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंह का क्या पूछा, तत्सम पूछा, क्या डियर, तत्सम पूछा। अब आपको बताना है सिंह का जो तत्सम होता है क्या होता है, क्या डियर, क्या होता है, उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। तो आप लोग बताएं। देखिए डियर सिंह क्या होता है, श्रृंग होता है, क्या श्रृंग होता है। अब आपको एक दो शब्द और याद कर लेना है। देखिए एक होता है श्रृंगाल, क्या होता है, एक होता है डियर श्रृंगार होता है, और एक होता है श्रृंगाल, क्या होता है, श्रृंगाल। देखिए ये तत्सम है, आपको उस दिन बताया था यज्ञ व ऋण धस ना। उसके बाद देखिए श्रृंगार का बात करें तो इसका तद्भव की बात करें डियर, आपको क्या बताएंगे, श्रृंगार बताएंगे, क्या बताएंगे, श्रृंगार बताएंगे। और श्रृंगाल की बात बताए, इसका क्या होता है, सियार होता है, क्या डियर, सियार होता है। इसको भी आप लोग इसी साथ लगे हाथ याद कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछा है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है सरदुल, अहि, हिरण और कुरंग, क्या, कुरंग। देखिए डियर अब हम लोग बात करते हैं सरदुल। सरदुल मीन्स होता क्या डियर, देखिए पहले मृगेंद्र मीन्स, देखिए अब आप लोग मृगेंद्र में क्या है, शेर की पर्यायवाची, क्या, शेर का पर्याय है, क्या डियर, शेर का पर्याय है। अब देखिए सरदुल की बात करते हैं। सरदुल मीन्स होता ही डियर क्या होता है, शेर होता है, क्या होता है, शेर होता है, क्या होता है, शेर होता है। अब आप लोग इसकी पर्याय की बात कर सकते हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग कहते हैं नख है। देखिए इसका एक आध दो और पर्यायवाची लिख देंगे आप लोग, वनराज, वनराज, केसरी, नाहर, उसके बाद वनराज, वनराज, केहर, उसके बाद क्या होता है, वायुध, क्या होता है। उसके बाद डियर आप लोग केहर हो गया, केसर हो गया, केसर, नाहर हो गया। उसी तरह हम लोग कुछ शब्द और बात करते हैं, क्या, कुछ शब्द बाद इसी लगे। तो उसके बाद क्या कहते हैं डियर, वनराज होता है, मृगराज होता है, शेर होता है, नखा युद्ध होता है, क्या, नखा, नखा युद्ध होता है, क्या, नखा युद्ध होता है। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आई मीन्स क्या होता है, सांप होता है, क्या होता है, सर्प होता है, क्या डियर, सर्प होता है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग इसको उरग कह सकते हैं, उरग कहते हैं, क्या, फड़ होता है, क्या होता है, फड़ होता है। उसके बाद क्या डियर, सारंग होता है, क्या, सारंग भी होता है। उसके बाद फड़ होता है, उरग होता है, पन्नग होता है, क्या होता है, पन्नग होता है, पन्नग। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, क्या, हिरण क्या होता है, हिरण क्या होता है, मृग होता है, क्या होता है, मृग होता है। इसका भी सारंग होता है, सारंग होता है। बारहसिंगा होता है, बारहसिंगा होता है, सिंघा होता है, बारहसिंगा ना, बारहसिंगा। इसी तरह देखिए कुरंग भी क्या है, कुरंग भी क्या है डियर, कुरंग, देखिए कुरंग भी क्या है, इसी का, सारंग क्या ए भी है, कुरंग भी इसी का साइन हो, क्या है, कुरंग है, कुरंग है। तो आपसे पूछा है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। तो डियर आपको क्या बताना है, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है, शार्दुल है। शार्दुल मीन्स क्या होता है, शेर होता है, जिसको हम लोग वनराज भी कहते हैं, केसर कहते हैं, नाहर कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, नया युद्ध कहते हैं। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेते रहें। ए भी इसका क्या है, पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जंगल का पर्याय पूछा है, क्या, जंगल का। देखिए डियर प्रमोद का क्या होता है, प्रसन्नता होता है, क्या होता है, प्रसन्नता होता है, प्रसन्नता। अब इसको आप लोग कह सकते हैं, इसका क्या, इसकी साइनों की बात करते हैं आप लोग, इसको मोद, मोद, प्रमोद,
विनोद, उल्लास, उल्लास, चैन, चैन, सुख कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कंतार मीन्स क्या होता है डियर? देखिए इसका मीन्स होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल होता है, जिसको हम लोग विपिन कहते हैं। अटवी होता है, कानन होता है, कानन होता है, अर्जी होता है, अक्ष होता है, क्या अक्ष होता है, बिटप होता है, अभ्यारण्य होता है। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं। द्वीप मीन्स क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। आकाश का हम लोग क्या कहते हैं? तारापथ कहते हैं, अनंत कहते हैं, सौ कहते हैं, धव कहते हैं, उसके बाद अर्श कहते हैं। क्या? अर्श कहते हैं। उसके बाद क्या और कहते हैं? कहने मतलब ये सब क्या आकाश के हैं। नग होता है, शून्य होता है, व्योम होता है, जानते हैं। नग होता है, नभ होता है, शून्य होता है और व्योम होता है। क्या डियर? व्योम होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा का हम लोग क्या कहते हैं? शश कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, सुधांशु कहते हैं, सुधांशु कहते हैं, सुधांशु कहते हैं। बड़ा सुधा सर रहेगा, एक मिनट। इसको लोग क्या सुधांशु कहते हैं? क्या कहते हैं? सुधाकर कहते हैं, सुधांशु कहते हैं, सुधांशु कहते हैं, हिमांशु कहते हैं, हिमांशु कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? सस कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, हिमांशु कहते हैं। उसके बाद आप लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डियर एक आख साइन और आप लोग लिख सकते हैं। चंद्रमा होता है, ससु, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु होता है। क्या? हिमांशु होता है। इसी को हम लोग शशांक भी कहते हैं। क्या? शशांक कहते हैं। राकापत, निशानाथ, इसी को हम लोग क्या? राकापत कहते हैं, राकापत कहते हैं, निशानाथ कहते हैं, निशानाथ कहते हैं। क्या? मयंक कहते हैं। क्या कहते हैं? मयंक कहते हैं। क्या डियर? मयंक कहते हैं। देखिए इससे आपका क्या कुछ पर्याय भी देखिए पूछा है जंगल, तो जंगल का पर्याय कौन सा होगा डियर? जंगल क्या होगा? कंतार होता है। क्या होता है? कंतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग इनकी साथ लेते रहें। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, दोनों शब्दों में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। क्या देखिए दोनों शब्दों के, देखिए यार हम विशेषण की बात बताए थे। देखिए विशेषण की बात हम लोग करते हैं, विशेषण की बात करते हैं डियर। विशेषण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? विशेषण की संख्या 4 होती है। देखिए 4 में हम पहला बताइए कि पहला आपका क्या होता है? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण डियर। दूसरा बात करते हैं, दूसरा अब क्या है? दूसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे की बात करते हैं डियर, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चौथे की बात करते हैं क्या है? सर्वनामिक विशेषण। क्या? सर्वनामिक विशेषण। क्या? सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए डियर बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग संख्यावाचक बताए थे, निश्चित अनिश्चित होता है। जो देखिए जो ए होते हैं संख्यावाचक, ए क्या डियर? ए देखिए अब संख्यावाचक क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? संख्यावाचक जैसे बात करें हम लोग क्या होते हैं? 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं। देखिए पहला है गणनावाचक। क्या है? गणनावाचक, गणनावाचक होता है। क्या होता है? गणनावाचक होता है। दूसरे की बात करें क्या होता है? क्रमवाचक। क्या होता है? क्रमवाचक, क्रमवाचक। तीसरे की बात करते हैं अब अवृतवाचक, अवृतिवाचक। चौथे की बात करते हैं डियर क्या होता है? अवृतवाचक, समुदायवाचक। क्या? समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक। और पांचवें की बात करते हैं, पांचवा प्रत्येकवाचक। देखिए प्रत्येक सूचक या प्रत्येक वाचक या प्रत्येक सूचक कह सकते हैं।
अब समझते हैं, देखिए गणनावाचक क्या आते हैं, गणनावाचक में एक दो आते हैं, क्या डियर, गणनावाचक करते हैं, एक आता है, दो आता, तीन आता है, क्या आता है, तीन आता है। क्रम में आता है आपका, क्या आता है, पहला आता है, दूसरा आता है। अवृद्ध क्या डियर, देखिए अवृद्ध क्या होता है, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चौगुना, मतलब गुना आता है, क्या गुना आता है, क्या गुना आता है। समुदाय की बात करें, तीनों, दोनों, क्या आता है, दोनों आता है, तीनों आता है, और इसमें क्या डियर, प्रत्येक है और हर एक है, प्रत्येक, हर एक, हर एक, और क्या है, एक एक है। तो डियर देखिए गणना की बात करें, देखिए गणना क्या होता है, एक दो तीन होता है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, क्रम होता है, पहला दूसरा तीसरा, जिसको रैंक बताते हैं। अवृद्ध क्या होता है, गुना होता है, जैसे एक गुना, दो गुना, तीन गुना। समुदाय की बात करते हैं, दोनों, तीनों, उसके बाद क्या है, प्रत्येक वचन। तो इसमें पूछा दोनों क्या है, तो दोनों आपको देखिए डियर, दोनों क्या है आपके, देखिए आपका क्या है, क्रमवाचक एक दो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसमें आता एक आता है, दो आता है, तीन आता है। अवृत्त में आता क्या डियर, अवृत्त की बात करें तो गुना आता है, जैसे दो गुना, तीन गुना, चार गुना आता है। उसी तरह हम लोग क्या पुनरावृत्त में कहते हैं, क्या पुनरावृत्त में कहते हैं, इसमें आपका क्या जाए, इसको पुनरावृत्त कहते हैं। इसी पुनरावृत्त को आप लोग अवृत्त कह सकते हैं, क्या, इसी को आप लोग पुनरावृत्त, अच्छा दोनों एक ही लिख दिया है, पुनरावृत्त। और समुदाय में क्या आता है डियर, जिसमें दोनों तीनों आते हैं, क्या आते हैं, दोनों तीनों, दोनों तीनों। तो आपसे पूछा क्या है, तीनों बड़ा रहेगा डियर, क्या, तीनों, तीनों। तो आपसे पूछा है दोनों क्या है, तो आपको क्या बताना, समुदायवाचक, क्या डियर, समुदायवाचक। चलते हैं आप लोग इसके साथ लेते रहे। क्वेश्चन नंबर 8, संग्रहालय का संधि विच्छेद है। देखिए पहला सम प्लस ग्रह प्लस आलय, बी की बात करते हैं सम प्लस ग्रह प्लस आलय, सी की बात करते हैं सत प्लस ग्रह प्लस आलय, चौथे की बात करते हैं डी का ऑप्शन सत प्लस ग्रह प्लस आलय। तो डियर आपको बताएं, देखिए जब माँ के बाद, देखिए जब माँ के बाद मतलब तीसरा चौथा या माँ का किसी दूसरे व्यंजन से होने पर माँ क्या होता है, अपने अनुस्वर में बदल जाता है। तो डियर आपका ऑप्शन क्या है, पहला सही है, क्या पहला सही। इसमें कुछ बताने वाला, क्योंकि संधि को हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग संधि को जाकर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने तद्भव प्रत्यय निहित है, मतलब किसमें होना चाहिए था, या किसमें कर दीजिए, किसमें, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है। देखिए पहला टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़ और असलियत, क्या, असलियत। तो बताना है इसमें किसमें क्या, किस निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय, मतलब प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय निहित है। अब आपको बताना है प्रत्यय मतलब क्या है यार, पीछे होता है। आपको बताना है टिकाऊ, उसके बाद देवरानी, उसके बाद क्या है, घुमक्कड़, और क्या, असलियत है। तो आपको डियर बताना है किसमें प्रत्यय का मेल है, बताएं आप लोग। चलिए देखते हैं टिकाऊ में क्या, पहला ऑप्शन क्या है, टिकाऊ है, क्या है, टिकाऊ। अब देखिए डियर थोड़ा समझते हैं। देखिए देवरानी, क्योंकि देवरानी क्या अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। घुमक्कड़ क्या, देखिए आपको एक बताया, देखिए एक होता है प्रत्यय होता है, पहले समझते हैं क्या होता है, प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है, क्या, प्रत्यय और उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। प्रत्यय मतलब होता है पीछे डियर, प्रत्यय मतलब क्या होता है, पीछे, क्या होता है, पीछे। किसी शब्द के पहले उस जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम लोग क्या, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग मीन्स क्या होता है डियर, आगे होता है, क्या होता है, आगे होता है। अब समझना है, कहने का मतलब उसके अर्थ को क्या बदल दे। अब आप लोग ये बताएं, देवरानी क्योंकि अपने आप में क्या कंप्लीट है, तो देवरानी क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। घुमक्कड़ और असलियत, तो कहने में टिकाऊ क्या है, क्योंकि टिकाऊ में क्या है, टीका है, टीका से क्या बना, टिकाऊ बना दे। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए क्या है, सही है। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। कौन सा शब्द संयुक्त के उदाहरण है, कौन सा शब्द संयुक्त के उदाहरण है। तो देखिए डियर ये सब क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं। देखिए वह आया तभी तो गया, ना को बी की बात करते हैं, ना कोई आया ना कोई गया। सी की बात करते हैं, वह जैसे आया वैसे गया। और डी की बात करते हैं, वह आया और गया। देखिए डियर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय में
समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते, क्या दो प्रकार के होते। एक क्या होता है, देखिए समुच्चय बोधक क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं देखिए जिसको हम लोग कहते हैं समान पदियों को होता है आश्रित। तो अब देखिए कहने का मतलब ना समझ पाए आप लोग, कहीं भी देखिए कहीं भी ये सब समुच्चय बोधक शब्द दिख जाए, देखिए और अथवा एवं उसके बाद या तो ना तो किंतु परंतु लेकिन और इसलिए, क्या इसलिए और डियर एवं, क्या अतः कर दीजिए, क्या अतः कहने का मतलब ये एक किसी भी वाक्य के साथ जुड़े हो, मतलब दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये सब क्या होते हैं हमारे समुच्चय, क्या होते हैं संयुक्त के उदाहरण, क्या होते हैं संयुक्त के होते हैं, क्या होते हैं संयुक्त के उदाहरण होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको देख लेना। देखिए ये क्या होते हैं समान जोड़ते हैं, ये क्या होते हैं वैकल्पिक वाले, ये क्या होते हैं किंतु परंतु लेकिन, क्या विपरीत का सेंस रखता है और क्या परिणाम की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्या हुआ, आया तभी तो गया, ये क्या है आपका मिश्र वाक्य है, क्या डियर ये आपका मिश्र वाक्य है, क्या है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ना कोई आया ना कोई गया। देखिए हम बोले ना तो होना चाहिए, ना ये क्या है, ये भी क्या आपका मिश्र वाक्य है, क्या है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह देखिए वह जैसे आया वैसे गया, ये भी आपका क्या मिश्र वाक्य है। तो वह आया और गया, ये क्या है क्योंकि और क्या है उसमें है, देखिए ये क्या आपके संयुक्त है। कहने का मतलब दो वाक्यों को क्या कर रहा है जोड़ना है, मतलब वह इसको लिखेंगे वह आया और वह गया। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। तो डियर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपका क्या आसानी से कहीं भी संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य है, ताकि आप लोग उसको आसानी से पकड़ सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, मेधावी का अर्थ होता है, मेधावी का अर्थ है, पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली, बी की बात करते हैं आज्ञाकारी, सी है परिश्रमी और डी है ज्ञानवान। बताएं डियर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हम लोग मेधावी मीन्स होता क्या है। मेधावी मीन्स देखिए पहले आप लोग इसको पता करिए ये है क्या। मेधावी आपका क्या है विशेषण है, क्या डियर विशेषण है। देखिए विशेषण है, अब आपको बताना है प्रतिभाशाली। देखिए ए भी क्या है प्रतिभाशाली, जो किसी विषय में क्या होता है जो दक्ष होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिभाशाली। आज्ञाकारी, आज्ञा को मानने वाला आज्ञाकारी होता है। परिश्रमी मतलब काम करने वाला क्या होता है परिश्रमी होता है। ज्ञानवान, ये देखिए अब समस्या है कि कुछ लोग देखिए अब आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि आज्ञाकारी होगा नहीं परिश्रमी होगा नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे ज्ञानवान और प्रतिभाशाली एक जैसे, यही आपको समझना है। देखिए डियर ये जो है ये आपका क्या विशेषण है। देखिए कभी भी किसी भी चीज का और विशेषण होता है तो उसका क्या चाहे पर्यायवाची हो चाहे विलोम हो विशेषण होता है और संज्ञा का संज्ञा होता है। तो देखिए आप किसी भी शब्द के साथ ज्ञानवान लग जाने पर वह क्या हो जाता है वो आपका संज्ञा होता है। और संज्ञा में कौन सा भाववाचक, तो ए है क्या डियर ए आपका क्या है संज्ञा है। और संज्ञा की बात करें संज्ञा में क्या बताना भाववाचक, क्या बताना भाववाचक, भाववाचक बताना है। तो अब आपको ऑप्शन देखना है, तो इसका मतलब मेधावी मीन्स क्या होता है जो क्या हो प्रतिभाशाली हो। ऑप्शन आपका कौन सा ए सही है, समझा डियर। तो देखिए दोनों में कंफ्यूज होते बच्चे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। वान जैसे कहीं भी वान दिख जाए पन दिख जाए, जैसे आपको पता है कहीं भी वान दिख जाए पन दिख जाए हट दिख जाए, ये सब क्या होते हैं आई दिख जाए, ये सब डियर क्या होते हैं वट दिख जाए, ये सब क्या भाववाचक के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा के क्या होते हैं उदाहरण होते हैं। तो ये सब आपको क्या ये सब आपको हमेशा क्या मतलब प्रत्येक के रूप में दिखेंगे। तो ये लोग कहीं प्रत्येक के रूप में दिख जाए तो बिना कहे आप लोग क्या संज्ञा बताएंगे, और संज्ञा में कौन सा भाववाचक, समझा डियर। आशा करते हैं समझ में आएगा, आप लोग इस मिसाल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। री का उच्चारण स्थान है, देखिए पहला है कंठ, दूसरा है तालब, ओष्ठ और मूर्धा। देखिए डियर आपको बताए थे उच्चारण के आधार पर स्वर को, देखिए उच्चारण के आधार पर जितने भी व्यंजन होते हैं उनको कुल 6 भागों में बांटा गया, क्या 6। और देखिए आपको बता उच्चारण की बात करते हैं हम लोग, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखिए डियर उच्चारण स्थान मूल रूप से कितने होते हैं, मूल रूप से होते हैं 6। उच्चारण स्थान की बात करते हैं मूल रूप से हैं कितने डियर, आपको क्या बताना अच्छा बताना, क्या बताना अच्छा बताना। देखिए पहला आपका क्या है, पहला आपका कंठ है, क्या डियर पहला कंठ है। दूसरे की बात करते हैं तालब है, क्या है तालब है। तीसरे की बात करते हैं क्या है मूर्धा है,
क्या है, मूर्धा है। उसके बाद चौथे की बात करते हैं, क्या है, तालब दंत है। चौथे की बात करते हैं डियर, क्या है, दंत है, क्या है, दंत। पांचवे की बात करते हैं, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। और छठे की बात करते हैं, क्या, नासिक क्या है, क्या डियर, नासिक। देखिए एक क्वेश्चन बनाएगा तो फिर जान जाइए इसी प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब देखिए सिर्फ यही पूछ ले, उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण का जो मूल होते हैं, क्या होते हैं, मूल 6 होते हैं, लेकिन कुल की बात करें क्या होते हैं, 9 होते हैं। देखिए पहला क्या था, कंठ है। दूसरा क्या है, तालब है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ। यही हमारे 6 हैं। अब देखिए कंठ में जितने भी आपके, देखिए जितने भी आपका का वर्ग आता है, का वर्ग हमारे क्या होते हैं, का वर्ग आपका क्या होगा, कंठ होगा, क्या डियर, का वर्ग आपका कंठ होता है। ता क्या होता है, ता आपका क्या होता है, चा सा आपके क्या है, तालब है, क्या है, तालब है, क्या है, तालब। चावर को हम लोग क्या कहते हैं, तालब कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, टावर को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। टावर को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते दंत को हम लोग क्या कहते हैं, तावर को। तावर को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, सॉरी दंत कहते हैं। ओष्ठ की बात करते हैं, पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, क्या डियर, ओष्ठ। जितने वे मतलब जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंत मतलब आखिरी वाले, तो आपके क्या, नासिक होते हैं। मतलब जिसको हम लोग अंतस्थ क्या कहते हैं, आप लोग पंचमा अक्षर कर सकते हैं, पंचमा अक्षर। अब थोड़ा समझना है डियर, क्या समझना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको याद करने का से क्या कर देंगे, कंठ कर देंगे, एकदम का से कंठ, का से। अब देखिए आप लोग कहते हैं ना तालब, कहते हैं मारेंगे चाटा ना, तो नहीं कहते हैं चाटा, तो चाटा का मतलब इसको ता समझ लेंगे। तो चाटा देखिए ता वर्ग का चा का उच्चारण का तास होता है। अब देखिए मूर्धा क्या है, देखिए आप लोग जितने भी टा ठा है देखिए मुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए जैसे देखिए टा मुड़ा है नहीं, देखिए ठा मुड़ा है, डा मुड़ा है, ढा मुड़ा है, अरा मतलब ये सब क्या है, मूर्धा है, क्या है डियर, मूर्धा है। दंत में देखिए दंत आप लोग खुद ही ता लिखा है, तो दंत में ता है। देखिए आप लोग दंत में देखिए ता लिखा है, नहीं लिखा है, ता का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से। ओष्ठ में पापा ओष्ठ होता है। अब देखिए पूछा री ऋषि का, क्या डियर, री ऋषि का। अब आपको बता, देखिए आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग देखिए आप लोग ऋषि ऐसे लिखते हैं ना, अब देखिए आप लोग ऋषि ऐसे लिखते हैं, जाकर देखिए ऋषि मुनि कैसे बैठे होते हैं। ऋषि मुनि आप लोग देखेंगे ऐसे मुड़कर बैठे हैं, क्या ऐसे मुड़कर बैठे हैं, तो इसका मतलब मूर्धा होगा। तो री का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, क्या डियर, मूर्धा का कहाँ से होता है, मूर्धा से। इसमें री देखिए री है और सा, कहने का मतलब री और सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, क्या इसी तरह हम लोग बड़े वाले सा की बात करते हैं, और या की बात करते हैं, क्या डियर, या। इसका क्या होता है, तालब, क्या होता है, तालब, क्या होता है, तालब की बात। इसी तरह छोटे वाले सा की बात करते हैं, रा की बात करते ला, इनका क्या होता है, दंत मूल, क्या होता है डियर, दंत मूल, क्या, दंत मूल। तो इसी लगे हाथ आप इनको भी याद कर लेंगे। चलिए आप लोग इस मिसाल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वाह क्या क्वेश्चन, देखिए बताया ना कुछ सीखने का मिलेगा। देखिए 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका है, बताया डियर कौन सी लेखिका है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए कृष्ण सोबती की रचना की बात करते हैं डियर। देखिए इनकी 2 रचना आप लोग जीवन नामा और धूप के अंधेरी में। जीवन नामा इनकी रचना की बात करें, रचना की बात करें, इनकी 2 रचना आप लोग याद कर लेंगे। जीवन नामा, क्या डियर, जीवन नामा, जीवन नामा और धूप के अंधेरे में, अंधेरे में। नेक्स्ट की बात करते हैं महादेवी वर्मा की, आपको बताए हैं एक कोड बताया, निर्जा निहारे संध्या को मेरा पथ अतीत के श्रृंखला से बधा रहे। तो आप लोग एक कोड याद कर लेंगे, यहाँ कोड चाहे याद कर लेंगे देवी जी का, महादेवी का, महादेवी का क्या एक कोड है डियर, ऐसे याद कर लेंगे। निर्जा निहारे संध्या को मेरा पथ अतीत के श्रृंखला से, अतीत के श्रृंखला से बंधा रहे। देखिए डियर ये आपका क्या एक कोड है। अब देखिए इसमें महादेवी वर्मा जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं लगभग क्या आ जाएंगी। तो देखिए डियर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला क्या है, निर्जा है, निहार है, संध्या है
अब देखिए यहाँ से यामा है, मेरा परिवार है, पथ के साथी हैं, अतीत के चलचित्र हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं और प्रेरणा श्रृंखला की कड़ियां। तो डियर देखिए जब आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा तो पूरे जितने भी ट्रिक देखिए आपको पूरे ट्रिक से रचनाएं जितने लगभग वनडे में जितने मतलब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वनडे वाले एग्जाम जितने जैसे आपका यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी बीएड हो गया, जितने भी अदर स्टेट के जो भी वनडे वाले एग्जाम होते हैं लगभग जब हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे तो हम लोग वहाँ जितने भी कोड बनाए गए या जितने भी कोड बताए गए हैं उस सबको आपको क्या बता दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए इनकी रचना की बात करते हैं, इनकी रचना की बात करने डियर आपको लिख लेना है क्या है, नीरजा है, निहार है, यामा है, संध्या गीत है, संध्या गीत है, पथ के साथी हैं, पथ के साथी, मेरा परिवार, यहाँ लिख ले रहे हैं मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। डियर आपको याद। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मन्नू भंडारी। क्या मन्नू भंडारी की रचना डियर एक दो हम लोग जानते हैं। देखिए मन्नू भंडारी दो तीन रचना लिखी बहुत फेमस है। मैं हार गई, तीन निगाहों की ये तस्वीर, मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर, एक तस्वीर, तस्वीर क्या तस्वीर। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर क्या, उषा प्रियंवदा की बात करते हैं। इनकी रचना दो तीन आपको याद कर लेना डियर क्या। देखिए पहली है वनवास है, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा झूठ, उसके बाद शेष यात्रा। देखिए आपकी इनकी रचना पहला तो यही है, पहला ऑप्शन क्या है यही है पंच। देखिए पंचपन खंबे दीवार, ये डियर क्या है इनकी रचना है और ये क्या है उपन्यास, क्या है उपन्यास है, क्या उपन्यास है, क्या है उपन्यास है। देखिए उपन्यास है। अब थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं डियर। देखिए कृष्णा सोवती को 2017 में क्या 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 2017 में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उषा प्रियंवदा क्या दो रचना डियर आप लोग लिख लेंगे ना, शेष यात्रा, भाया कबीर उदास, शेष यात्रा इनकी रचना लिख लेंगे, शेष यात्रा। नेक्स्ट की बात भया कवि उदास, भया कवि उदास। उसके बाद डियर एक रचना और एकाग्र रचना आप लोग लिख लेंगे, जानते रहें ताकि आप लोग के काम दे। क्या है उसके बाद भया उदास, उसके बाद शेष यात्रा, उसके बाद डियर वनवास, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। एक रचना बहुत फेमस है डियर, कितना बड़ा झूठ, क्या झूठ। तो डियर इन सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लोग इंसान लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए 55 खंबे लाल दीवार किसकी रचना है, उषा प्रियंवदा का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए जिसके पास अपार धन संपत्ति उसे कहते हैं। देखिए यार अमीर, तकैत, नेपथ और पीताम्बर। देखिए अमीर है नहीं, तकैत क्या जिनके पास अपार संपत्ति उसे क्या कहते हैं, तकैत कहते हैं। नेपथ पर्दा के पीछे का स्थान क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे का स्थान, करियर स्थान। और देखिए पतिंबरा कहते हैं मन की इच्छा अनुसार पथ चुनने वाली स्त्री, इच्छा अनुसार पति चुनने वाली स्त्री, स्त्री क्या रे यार समझा। तो जिनके पास अपार धन उसे क्या कहते हैं, तकैत कहते, क्या तकैत। चलिए ऑप्शन आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान कीजिए। आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, समान भूतकाल और
पूर्व भूतकाल। देखिए डियर, हम लोग बात करते हैं काल, क्या करते हैं, बात करते हैं काल की, क्या करते हैं, काल। काल कितने होते हैं डियर, काल 3 होते हैं। काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला वर्तमान काल, क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात करें डियर, वर्तमान काल की बात करें, वर्तमान काल की बात करें डियर, ए क्या होते हैं, 5 होते हैं, क्या होते हैं, ए 5 होते हैं। इसी तरह हम लोग भूतकाल की बात करें, क्या, भूतकाल, ए कितने इनके भेद होते हैं, इनके 6 होते हैं। इसी तरह हम लोग भविष्य की बात करें, क्या, भविष्य की बात करें डियर, भविष्य काल के कितने होते हैं, भविष्य काल के कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्या होते हैं, 3 होते हैं। ये देखिए आपको पहला क्या है, देखिए पहला समान है, क्या है, समान है, अपूर्ण है, पूर्ण है, संदिग्ध है और संभाव्य है, क्या है, संदिग्ध है और संभाव्य है। इसी तरह डियर क्या, सॉरी हाँ, संदिग्ध और समय, उसकी तरह इसका क्या है, देखिए पहला है अपूर्ण है, पूर्ण है, आसन्न है, संदिग्ध है, उसके बाद संदिग्ध है, उसके बाद हेतु है, मतलब भूतकाल है। और डियर सॉरी, पहला देखिए पहला क्या है, पहला सुनिए, पहला क्या है, पहला है अपूर्ण, क्या है, पहला अपूर्ण है, फिर सामान्य है, आसन्न है, पूर्ण है, संदिग्ध है और संभाव्य है। इसका क्या है, सामान्य है, उसके बाद क्या है, सामान्य है, उसके बाद संदेह है और क्या, हेतु है, मध्य भूतकाल। तो डियर पूछा है मैंने राजू को पीटा था, तो पीटा था तो काम हो गया, तो क्रिया जब हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं, पूर्ण भूतकाल है, क्या डियर, पूर्ण भूतकाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब लोग इसको थोड़ा समझ लेंगे, पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। किस वाक्य में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, बताएं डियर। पहला है विशेषता, पहला कौन ऑप्शन है, विशेषता है। सेकंड की बात करें विचारधारा, सी की बात करें वास्तविकता है, और क्या है, डी है ज्ञानवान। तो बताना किस वाक्य में 2 प्रत्यय, क्या डियर, अभी हम लोग प्रत्यय की बात किए थे, 2 प्रत्यय बताते हैं, बताए विशेषता, विचारधारा, वास्तविकता और क्या है, ज्ञानवान। चलिए डियर थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए विशेषता में केवल क्या है, विशेष है, विशेषता में क्या है, ता जोड़ा है, केवल क्या है, एक प्रत्यय। विचारधारा, देखिए विचार क्या है, एक है, तो धारा क्या है, एक प्रत्यय है। अब देखिए वास्तविक क्या है, पहले क्या होता है, वास्तव होता है, फिर इक जोड़ा, फिर ता जोड़ा है। देखिए डियर इसको करेंगे, इसका क्या होता है, वास्तव जोड़ा है, क्या वास्तव होता है, फिर इसमें क्या, इक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या इक प्रत्यय जोड़ा है, फिर क्या है, ता प्रत्यय। जो कहने का मतलब इसी में क्या है, 2 प्रत्यय का प्रयोग किया गया। उसके बाद ज्ञानवान में नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। समझा डियर, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आप लोग इंसान लेना चाहते ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखिए डियर अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी, क्या बात करते हैं हम लोग उपभाषा की, क्या उपभाषा की बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं उपभाषा, क्या डियर, उपभाषा। देखिए उपभाषा की बात करें, उपभाषा कितने होते हैं डियर, उपभाषा की बात करें, उपभाषा कितने होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं, उपभाषा 5 है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है, पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, कौन सा है, पश्चिमी हिंदी, कौन, पश्चिमी हिंदी। सेकंड की बात करें हम लोग, दूसरा क्या है, पूर्वी हिंदी, क्या है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। सी की मतलब तीसरे की बात करते हैं राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी। चौथे की बात करते हैं क्या डियर, बिहारी है, क्या है, बिहारी हिंदी। पांचवें की बात करते हैं क्या है, पांचवें पहाड़ी, पहाड़ी। देखिए अब समझते हैं थोड़ा सा, बस लास्ट पड़ाव पर हम लोग हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, इसमें क्या आता है डियर, इसमें 5 आते, क्या आते, इसमें 5 आते। आपको एक कोड याद करना है, क्लास कब कब है। देखिए के बी सॉरी कब कब है, कब, के बी क्लास कब कब है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए पहला है, आप लोग लिखना चल लिख लेंगे। देखिए पहला है खड़ी बोली, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली, हरियाणवी है, क्या क्लास कब। अब पूर्वी की बात करते हैं, आप लोग याद कर लें, ए बी सी, क्या डियर, ए बी। देखिए अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट की बात करें राजस्थानी की बात करते हैं, तो आप लोग याद कर लें मामा मेज, क्या मामा मेज। देखिए डियर ए सब बहुत हेल्पफुल करेंगे। माल देखिए पर क्या है, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती और जयपुरी। इसी तरह बिहारी की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं मोबाइल की एमबी खत्म, एम बी, क्या डियर, एम बी। देखिए क्या है, मगही है,
मैथिली और भोजपुरी है। इसमें क्या है, 2 भाषा 3 मगहिया। अब पूछा है पश्चिमी हिंदी में नहीं शामिल है, पश्चिमी हिंदी में शामिल नहीं है, पश्चिमी हिंदी सॉरी लिखा नहीं, लेकिन कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो डियर ये क्वेश्चन ही गलत बना दिया है, इसको लिखना चाहिए था अवधि वगैरह, यहाँ आपको पश्चिमी नहीं, यहाँ क्या पूर्वी करना चाहिए था, क्या यहाँ पूर्वी, क्या पूर्वी, पूर्वी हिंदी करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, पहला है, अच्छा सही है बुंदेली, ABC बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, अच्छा सही है डियर, तो सही था, तो सही है भाई। चलिए सॉरी, देखिए इसके लिए सही पूछा है, तब उसमें पूछा, देखिए पहला क्या है, ब्रज भाषा है, फिर बुंदेली है, खड़ी बोली है, तो बघेली नहीं है, क्या बघेली नहीं। और देखिए खड़ी बोली है, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली हरियाणवी है, तो इसमें बघेली यही डियर क्या है, नहीं है। तो पूछा है नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या सी, ये सब क्या है, इसमें है अंतर है, तो ऑप्शन आपका क्या है, डी सही है। तो देखिए डियर आप लोग 3 साल लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन और है। देखिए तुलसी की कवितावली किस भाषा में है, देखिए अवधी में, ब्रज में, बघेली में, खड़ी बोली में। तो डियर आपको कुछ नहीं बताना है, देखिए जितने मतलब जितने जिसके अंत में ई प्रत्यय आ जाए, मतलब ई प्रत्यय आ जाए, ई प्रत्यय वाले क्या होते हैं, ए किस भाषा में लिखे, ब्रज भाषा में, क्या ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। लेकिन विनय पत्रिका भी है इसमें, विनय पत्रिका को शामिल करके, विनय पत्रिका को लेकर देखिए डियर जितने भी तुलसी की रचना जिसमें ई प्रत्यय आ जाए वो आपके क्या है, ब्रज है, प्लस क्या है, विनय पत्रिका है, क्या है, विनय पत्रिका। थोड़ी सी विनय पत्रिका नहीं लिखे, इसको आप लोग विनय पत्रिका कर लीजिए, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। देखिए ये सब बहुत आसान है, बस समझना है कंसेप्ट। देखिए अब आपको बताना है जितने भी कवितावली ई प्रत्यय है, तो ई है, ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय किसमें होगा, ब्रज में, किसमें डियर, ब्रज में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, कबीरा सोई पीर जे जान, सॉरी कबीरा सोई पीर जे जान पर पीर, जे पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर। तो इसमें पूछा किस अलंकार प्रयोग है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या उपमा। देखिए डियर अनुप्रास होता है जहां एक वर्ड बार बार आए, एक वर्ड बार बार आए, बार बार आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट की बात, श्लेष जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, एक शब्द के कई अर्थ हो, कई अर्थ हो। नेक्स्ट की बात करते हैं यमक, एक शब्द दो, दोनों का अर्थ हो, मतलब एक शब्द 2 बार आए, एक शब्द 2 बार आए, 2 बार आए, दोनों का अर्थ अलग हो, दोनों का अर्थ अलग हो, क्या हो, अलग हो। नेक्स्ट की बात करते हैं उपमा, जहां तुलना किया जाए, क्या डियर, जहां तुलना किया जाए, तुलना किया जाए। तो आपको बताना है, देखिए पूछा है कबीरा सोई पीर, देखिए यहाँ पा है, पा है, पा है, पा है, पा है, क्या है, पा, कहने मतलब क्या है डियर, अनुप्रास आपका क्या है, सही होगा। तो आप लोग 3 साल लेना चाहते हैं, इसके साल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आखिरी आज का, देखिए लिखा है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। देखिए बताते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। पहला क्या है, कुत्ता पिल्ला, बी है नागपुर जयपुर, पर्वत हिमालय, और स्त्री और श्वेता। तो पूछा है एक जातिवाचक और क्या व्यक्तिवाचक कौन सा युग्म गलत है। तो बताएं डियर, देखिए कुत्ता आपका क्या है जातिवाचक, पिल्ला क्या है उसका एक नाम है, ए नहीं है, नागपुर और जयपुर ये दोनों क्या पूछा नहीं है, क्या गलत है। नागपुर क्या व्यक्तिवाचक और जयपुर क्या व्यक्तिवाचक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक, उसमें पूछा है व्यक्तिवाचक और व्यक्ति, उसमें पूछा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो क्या डियर ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या बी सही होगा, क्या बी सही होगा। तो डियर आज का क्लास कैसा लगा, आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे क्या हो हम लोग इसी तरह डेली क्लास लाते रहें। क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब ही क्या हमें मोटिवेट करता है कि हम क्लास इसी तरह आपको देते रहें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसे आपको इसी तरह डेली क्लासेज मिलती रहें। चलते हैं डियर, इतने आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।